HCF हम लोग पढ़ रहे हैं HCF में भी भाग एवं गुणनखंड विधि से HCF यानी मसा निकाले। भाग विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होता है, हम दोनों का अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। और जो आपको सिर्फ भाग विधि देखना था उसका वीडियो बन गया है, अगर सिर्फ गुणनखंड विधि देखना है तो उसका वीडियो बना दिया गया है। गुणनखंड नहीं आता तो गुणनखंड कैसे करें उसका वीडियो बना दिया गया। आपको जो देखना है जाकर चैनल पर देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाग एवं गुणनखंड विधि से HCF यानी कि मसा निकाले। तो या तो आप बनाइए भाग विधि से या आप बनाइए गुणनखंड विधि से, दोनों में सेम टू सेम आंसर आने वाली है। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर जो नहीं आता तो आप लोग ध्यान दीजिए। और ठीक, पहला 6 एवं 12 का HCF निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे 6 लिखेंगे 12, मतलब दोनों में से छोटा कौन है तो 6 को घेरेंगे और बड़ा यानी 12 में भागा देंगे। 6 का 6 दूनी 12 कट गया। कितना से कटा 6 से, तो HCF बराबर 6, HCF बराबर 6। तो ये मेरा था भाग विधि। अब पढ़ते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। दोनों विधि पढ़ना, भाग विधि या गुणनखंड विधि दोनों से बनाना है। तो 6 का भी गुणनखंड करेंगे, इधर पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड विधि। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। वैसे हम लोग 12 का भी गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। चलिए हम लोग पढ़ रहे HCF। तो ऐसे करेंगे, पहले जब 6 का गुणनखंड किया तो कौन कौन संख्या से काटा है, तो 2 गुना 3। और HCF पढ़ते हैं, HCF में 1 भी लिखते हैं गुणनखंड विधि, क्योंकि गुणनखंड विधि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। 12 का जब गुणनखंड किया तो कौन कौन संख्या से काटा है, तो 2 गुना 3 और गुना 1। हम लोग पढ़ रहे HCF निकालना हमको। ठीक, तो पहला बात 2 भी है 3 भी है, 2 को देखेंगे, जो दोनों में रहेगा उसी को निकालना, नहीं तो हम लोग किसी को नहीं निकालेंगे। जो दोनों में रहेगा 2 इसमें है, इसमें भी है, दोनों में 2 है, लेकिन कम 2 किस में है, तो 6 में। तो सिर्फ 1 2 निकलेगा, कम वाला निकलता है। चलिए 3 देखते हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें भी। दोनों में जब बराबर तो कोई 1 और 3 को निकाल देंगे बाहर। चलिए और देखते हैं, 1 इसमें भी 1 जब दोनों में बराबर तो कोई 1 1 निकाल दो, गुना करो, 2 3 6, 6 को 1 से गुना था 6, आंसर आ गया। तो भाग विधि में भी आंसर 6 आया और गुणनखंड विधि में आंसर 6 आया। इसीलिए आप बनाइए भाग विधि या गुणनखंड विधि, दोनों में आंसर सेम आएगी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कई क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहे, 3 क्वेश्चन, 4, मतलब कई 1 2 3 संख्या रहे, 4 संख्या, 5 संख्या, कोई संख्या रहे, सब इसी तरीका से बनेगा। तो चलिए पहले हम भाग विधि से बनाते हैं। पहले भाग विधि में बनाने से पहले देखना तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 4। तो 4 को घेरेंगे, 4 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 8, 8 में भागा देंगे हम लोग। तो 4 दूनी 8 कट गया 4 से। तो अभी 4 में HCF नहीं हुआ, अभी यहाँ पे 12 बचा हुआ है। तो 4 से फिर अभी 12 में, यही वाला 4 से 12 में भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे 12 में, 4 का 4 4 दिया 12, कट गया 3 बार में। अब 4 भी हो गया, 8 भी, 12 भी, सबका काम हो गया। तो लास्ट में कितना से कटा, 4 से। तो HCF बराबर 4। ये मेरा HCF है 4, कौन विधि से, भाग विधि से। अब गुणनखंड विधि में भी HCF मेरा 4 ही आना चाहिए। ठीक, चलिए तो पहले 4 का गुणनखंड करते हैं, तीनों का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। चलिए 8 का गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। चलिए अब 12 का गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार में। हम लोग पढ़े HCF। चलिए करते हैं। जब 4 का गुणनखंड किया तो कौन कौन सा कैसे कटा, 2 2 और 1 को भी लिखना रहता है, 2 गुने 2 गुने 1। HCF में सिर्फ 1 लिखते, LCM में नहीं लिखेंगे। चलिए जब 8 का गुणनखंड किया तो कौन कौन सा कैसे काटा है, तो 2 2 2 2 गुने 2 गुने 2। जब 12 का गुणनखंड किया तो कौन कौन संख्या से काटा है, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 को भी लिखना रहता है, गुना 1 को भी लिखना है। हम लोग निकाल रहे HCF। चलिए पढ़ते हैं HCF में भी सबसे छोटा कौन है, जो देखना है हमको। ये तीनों में से पहले 2 है, 2 तीनों में है, तीनों में तभी इसको निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो सबसे कम 2 किस में है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो, में तो सबसे ज़्यादा है। यही दोनों में सबसे कम है। बराबर जब रहता है तो कोई 1 में से निकाल देते हैं। तो चलिए हम इसमें से निकाल देते हैं। 2 गुने 2 निकल गया। अब 3 को देखते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें है ही नहीं, तो 3 को निकालना ही नहीं है। जो तीनों में रहेगा उसी को निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, तो 1 को निकाल देंगे। गुना करो, 2 दूनी 4, 4 को 1 से गुना था 4, HCF बराबर 4। यानी भाग विधि में आंसर आया 4 और गुणनखंड विधि में आंसर आया 4। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं।
चलिए तीसरा क्वेश्चन है 12, 18 एवं 30 का HCF निकालें। ये भी सेम टू सेम वैसे ही निकलेगा जैसे हम लोग उधर वाला निकाले हैं। चलिए तो पहले 12 सबसे छोटा कौन इसमें जो देखना है, सबसे छोटा है 12, 12 से भाग देंगे 18 में तो एक बार में लगेगा 12, 8 में से 2 गया था 6, ये वाला कट जाएगा, 6 बच गया, 6 को घेरेंगे 12 को लिखेंगे, 6 दूनी 12, 6 से कट गया। अभी मेरा आंसर ही नहीं हुआ है, अभी 6 से फिर भागा 30 में देना, 30 अभी बाकी है, 6 से भागा देंगे 30 में तो 6 बचे 30, पूरा पूरी कट गया। तो कटा कितना से लास्ट में 6 से, तो मसा बराबर, मसा बोलिए या HCF बोलिए या महत्तम समावर्तक बोलिए, दोनों बात बराबर है। HCF बराबर 6। तो ये था भाग विधि। अब हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। चलिए जब 12 का गुणनखंड करते हैं, 12 का गुणनखंड 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 1 बार में। चलिए 18 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। चलिए 30 का गुणनखंड करते हैं, चलिए 2 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो मेरी वीडियो में मेरे चैनल पे बना के रख दिया गया, आप देख सकते हैं जाके वहाँ। चलिए अब हम लोग निकालते हैं HCF। जब हम लोग 12 का गुणनखंड किए तो कौन कौन सा कैसे कटा है, 2 2 3, तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुना 3। HCF में 1 को भी लिखना रहता है। जब 18 को गुणनखंड किए तब 2 3 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, HCF में 1 को भी लिखना है। 30 को किए हैं तब 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। हमको निकालना HCF यानी कि मसा निकालना है। चलिए पहले देखो, सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान देना है कि 2 सबसे पहले देखना है, 2 तीनों में है कि नहीं, तीनों में 2 है। सबसे कम 2 किस में है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, इसमें भी 1 गो। जब दोनों में कम कम वाला यहाँ है, 1 गो इसमें भी 1 गो इसमें भी, जब दोनों में बराबर तो कोई 1 गो में से निकाल देंगे। चलो इसमें से 1 गो 2 निकाल देते हैं, 2 निकल गया गुना 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कम 3 किस में, इसमें तो ज़्यादा है, इसमें 1 गो है, इसमें 1 गो, जब दोनों में 1 गो तो कोई 1 गो में से निकाल देंगे, 1 गो निकल गया। 5 देखते हैं, 5 इसमें है, ऊपर वाला में 5 है ही नहीं तो 5 को निकालना ही नहीं। 1 तीनों में 1 गो तो 1 निकल जाएगा, सबको गुना कर देंगे, 2 तिया 6, 6 को 1 से गुना तो 6 रहेगा आंसर। तो देखिए मेरा भाग विधि में आंसर 6 और गुणनखंड विधि में आंसर 6, या तो भाग विधि बनाई या गुणनखंड, दोनों में आंसर सेम टू सेम आए। चलिए लास्ट क्वेश्चन 4 संख्या वाला है। 4 संख्या रहे, 5 संख्या रहे, 6 संख्या रहे, कोई संख्या रहे, सब इसी से निकलता है। चलिए तीनों में से, चारों में सबसे छोटा कौन है, 12, 16, 24 एवं 40 का मसा निकालना है। तो 12, 16 सब में सबसे छोटा कौन है, 12, 12 से भागा देंगे हम लोग 16 में तो 1 बार में लगेगा 12, 6 में से 2 गया था 4, ये वाला कट जाएगा। अब 4 को घेरेंगे 12 को लिखेंगे, 4 तिया 12, कट गया 4 से। तो 4 से ये दोनों में काम हुआ, अभी 24 का फिर काम करेंगे, फिर 40 का काम। तो 4 से ही 24 में भागा, 4 से देंगे 24 में भागा, तो 4 छके 24, यही कट गया था। फिर यही वाला 4 से 40 में भागा देना है, 4 से भागा देंगे 40 में, 1 बार में 4 कट गया, ये 0 बार में लग जाएगा 0, यहाँ 0 उतरेगा, 0 बार में लग जाएगा 0, यहाँ कट जाएगा तो 0, कटा मुड़ी में 0। भाग विधि में बताएंगे 0 कैसे आता है, ठीक। तो लास्ट में किससे कटा, 4 से। तब मेरा जो HCF है, HCF बराबर भी 4 हो जाएगा आंसर। चलिए ये था भाग विधि। अब हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में सबका बारी बारी गुणनखंड करना, 12 का, 16 का, 24 का, 40 का। तब 12 का करते हैं, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। 16 को करते हैं, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। चलिए 24 का करते हैं, 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। फिर 40 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। सबको गुणनखंड कर दिए, सबको बारी बारी लिखते हैं। जब 12 का गुणनखंड किए तो कौन कौन संख्या से कटा, 2 2 3, तो 2 गुने 2 गुने 3 और गुना 1 को भी लिखना है। जब 16 का गुणनखंड किए हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 को भी लिखना है। जब 24 का गुणनखंड किए तो कौन कौन संख्या से कटा है, 2 2 2 3,
2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 1 को भी लिखना है। 40 को किए तब कौन कौन से अंक से कटा है? 2 2 2 5, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 हो गया। अब गुने 1 लिखना है। हम निकाल रहे HCF यानी मसा हम लोग निकाल रहे हैं, महत्तम निकाल रहे हैं। तो 2 देखना, सबसे पहले 2 इसमें है, इसमें सब में 2 है। तो सबसे कम 2 किस में है? इसमें है 2 गो, इसमें है 4 गो, इसमें है 3 गो, इसमें भी 3 गो, तो इसमें 3 गो, सबसे ज़्यादा इस सब में ज़्यादा है। सबसे कम इसमें है 2 गो 2, तो दोनों 2 को बाहर निकाल देंगे। 2 गुना 2, कम वाला को ही बाहर निकालना है। चल 3 को देखते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें है ही नहीं, इसमें है, इसमें है। जब चारों में रहेगा तैयो नहीं, 12 16 24 40, जब 4 में रहेगा तैयो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो 2 3 नहीं निकलेगा। 5 को देखते हैं। 5 इसमें है, ऊपर वाला में है ही नहीं, तो 5 को भी नहीं निकालेंगे। 1 सब में देखो, 1 को भी निकाल देंगे। गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 को 1 से 4, HCF बराबर 4। तो यहाँ निकालिए भाग विधि में 4 आंसर, गुणनखंड विधि में 4 आंसर। आप निकालिए भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक, तो जो गुणनखंड नहीं आता तो मेरे चैनल पे बना के रख दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन समझ में आया वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से एकदम पढ़ेंगे। ठीक, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।